बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.1 तक पहुंच चुके हैं। इसलिए पिछले लेक्चर्स में मैं आपके साथ इस एक्सरसाइज के पहले 9 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर चुका हूं। आज का लेक्चर मैं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 इस पर राब्ता करने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लुक एट दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है? शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स with entries from R, यानी एक A is a square matrix and the element of the square matrix has been taken from the set of real number, यानी entries of the matrices are from set of real number, right, and that is a square matrix. Show that every square matrix with entries from R, आपने साबित करना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में से लिए गए हैं कैन बी रिटर्न एज ए सम ऑफ, उस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स। यानी हम साबित करना चाहते हैं कि ए मैट्रिक्स किसके बराबर होगा? दो मैट्रिक्स के सम के बराबर होगा, जिसमें जो पहले वाला मैट्रिक्स है ये क्या होगा? सिमेट्रिक, जबकि दूसरे वाला मैट्रिक्स जो है ये क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। दिस इज आवर स्टेटमेंट। फिर दोबारा सुने, हमने क्या साबित करना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के हम दो स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं। उन दो स्क्वायर मैट्रिक्स में से एक क्या होगा? सिमेट्रिक, और दूसरा क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। गौर से इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इंतहाई आसान तरीके से मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। कंसीडर A as a square matrix, as a square matrix. मेरा ख्याल है कि स्टेटमेंट में ये चीज मिस है। यहां पे मैट्रिक्स ए का जिक्र किया होना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी। कंसीडर अ मैट्रिक्स ए एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब ए को मैं लिख सकता हूं ऐसे, ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a। हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब ये जो 2a, ये देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2a को मैं क्या लिख सकता हूं? 2a कैन बी रिटन एज a प्लस a। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। अब देखें, मुझे क्या चाहिए? A प्लस ए ट्रांसपोज, यानी इसके अंदर मैंने ए ट्रांसपोज को इंट्रोड्यूस करना है। तो अगर मैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर दूं ए ट्रांसपोज, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए ट्रांसपोज को अपन ऐड भी करेगा और सब्ट्रैक्ट भी करेगा। तो ये आ गया 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज को देखे मैंने ऐड कर दिया, और ए माइनस ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? अगेन योर आंसर विल बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। इसको अगर मैं लिख दूं 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये 1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। लो जी, इसका नाम क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये तो बी है, और इसका नाम क्या है? डी है।
ठीक 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 ठीक। अब हमें साबित करना है कि ये जो b है ये 20 के बराबर है ना। ये देखिए जरा प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये b है, ये d है। हमें साबित करना है कि b सिमेट्रिक है और d स्क्यू सिमेट्रिक। तो आइए साबित करने की कोशिश करते हैं। where b is equal to, where b किसके बराबर है? b बराबर है, किसका नाम रखा आपने? 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। ठीक 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 ठीक। और d मैंने किसका नाम रखा? 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। राइट राइट। अब हमने साबित करना है कि b सिमेट्रिक है और d स्क्यू सिमेट्रिक। सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी b को सिमेट्रिक साबित करना है एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और d को स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है। नाउ वी प्रूव, नाउ वी प्रूव b is symmetric, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक साबित करने के लिए क्या साबित करना पड़ेगा? हम साबित करेंगे कि b ट्रांसपोज b के बराबर आता है। वी शैल शो, हम साबित करने वाले हैं, शो करने वाले हैं कि b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b। हम इसका नाम रख लेते हैं नंबर 1 and let us suppose that this is over number 2. Taking transpose of 1, taking transpose of number 1, तो ये आ जाएगा b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2। तो स्केलर नंबर है, रियल नंबर है, इसका तो ट्रांसपोज लिया नहीं जा सकता। a प्लस a ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, इसका जो है ट्रांसपोज लिया जा सकता है। अब यहां पे एक रिजल्ट मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं यूजिंग, इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि a प्लस b का जो ट्रांसपोज होता है ये बराबर होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। दोनों के सर के ऊपर अलग अलग ट्रांसपोज आके बैठ जाएगा। तो b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया a का ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। लेकिन a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? बट a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। तो फिर प्यारे स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, इट विल बिकम 1/2 a ट्रांसपोज प्लस a। गौर से देखा जाए तो ये किसके बराबर है? ये तो b के बराबर है, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। ये आ गया b के बराबर। आपने साबित कर दिया b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यही आपने साबित करना था। राइट राइट। अब हमें यह साबित करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव d इज स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ वी प्रूव d इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? वी शो, हम साबित कर देंगे d ट्रांसपोज माइनस d के बराबर है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ 1। ट्रांसपोज ऑफ 1 नहीं है, 2 का ट्रांसपोज देना है आपकी बार। तो ये आ गया d का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब यहां पे फिर एक रिजल्ट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं
कि a माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ये तो बराबर होता है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो फिर a माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर आ जाएगा? ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगेन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू ए के बराबर, दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब ये देखें ना, मतलब फर्ज किया कि अगर आपके पास ए है 1 2 3 4, ए ट्रांसपोज लिया, किसके बराबर आ गया? 1 2 3 4। अब दोबारा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो जरा, ये आ गया जी 1 3 2 4। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया? डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया। अब अपन क्या करने वाला है, यहां से माइनस कॉमन लेगा, 1/2 ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। गौर से देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस? लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक एट द बोर्ड। व्हाट इज दिस? 1/2 a minus a transpose, 1/2 a minus a transpose, that is equal to d। therefore इसकी जगह पे क्या आ गया? माइनस डी, तो d ट्रांसपोज माइनस d के बराबर आ गया। therefore d is a skew symmetric। तो यही हमने साबित करना था कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए को दो हिस्सों में कन्वर्ट किया जा सकता है, बी और डी में, जिसमें बी क्या होगा? सिमेट्रिक, और डी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। सॉल्यूशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसकी स्टेटमेंट जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 से मिलती जुलती है। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद एंट्रीज फ्रॉम सी। फ्रॉम सी से मुराद क्या है? सी से मुराद है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी से मुराद क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अब की बार जो आपका मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एंट्रीज हमने सेलेक्ट की हैं वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से ली हैं। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A with entries from C can be written as a sum of Hermitian matrix B and a skew Hermitian matrix D। यानी हमने क्या साबित करना है कि A मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स लिखा जा सकता है, जिसमें से एक मैट्रिक्स B क्या होगा? हर्मिशियन होगा, और D क्या होगा? हर्मिशियन होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने B को सिमेट्रिक और इसको स्क्यू सिमेट्रिक साबित किया था, तो स्टेटमेंट उससे मिलती जुलती है, तरीकाकार भी क्वेश्चन का उससे मिलता जुलता ही है। कंसीडर ए मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं 1/2 into 2a। एनी प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये दोनों आपस में फिशों हो जाएंगे। और इस a को मैं लिख सकता हूं a प्लस ए। अब जरा स्टेटमेंट की तरफ देखें, ए तो हमारे पास है, हमें ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज चाहिए, उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या करेंगे? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग। किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों? ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। इसको आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो इट विल बिकम ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस, ये मैंने ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ऐड कर दिया। इसी तरह ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस भी कर दिया, विच हैज नो इफेक्ट इन आवर इक्वेशन। ये देखें, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसके साथ खत्म, ए जमा ए, ये चीज़ आ जाएगी। 1/2 से ज़रा मल्टीप्लाई तो करो, तो ये आ गया 1/2
ए प्लस ए कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, प्लस 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो इसका नाम क्या रखा हुआ है? लुक एट द स्टेटमेंट, दिस इज इक्वल टू बी। ये सारे का सारा किसके बराबर है? इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट दिस इज इक्वल टू बी एंड दिस इज इक्वल टू डी। वेयर बी किसके बराबर है? बी इसके बराबर, वेयर बी किसके बराबर है? 1/2 इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक 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 ठीक। और डी किसके बराबर है? 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक, अब हम साबित क्या करने वाले हैं? अब हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स बी है ये हर्मिशियन है और डी जो है ये सिक्यू हर्मिशियन है। अगर हम ये चीज प्रूफ करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब आगे आगाज करते हैं। नाउ वी प्रूव बी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। हर्मिशियन की डेफिनेशन क्या होती है? हर्मिशियन मैट्रिक्स को हमने डिफाइन किया था, हर्मिशियन मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be Hermitian. A square matrix A is Hermitian. ये हर्मिशियन होगा अगर ए का कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा ए के बराबर आ जाए। अब हम साबित करना चाहते हैं कि बी हर्मिशियन है, तो बी को हर्मिशियन साबित करने के लिए हम क्या साबित करेंगे कि बी का पहले कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने के बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे और साबित कर देंगे कि वो बी के इक्वल आता है। टेकिंग कॉन्जुगेट ले लिया गया, किसका? नंबर 1 रख लेते हैं जी हम, इसका नाम नंबर 1, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ नंबर 1। तो ये आ गया बी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये होल का कॉन्जुगेट ले लिया। अच्छा, एक ये रिजल्ट आप ज़हन में रखें, बट ए प्लस बी का जो कॉन्जुगेट होता है वो बराबर होता है ए का कॉन्जुगेट प्लस बी का कॉन्जुगेट। अगर दो हैं तो उनका अलग अलग कॉन्जुगेट लिया जा सकता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? बी 1/2 इंटू इसके ऊपर आ गया ए कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और फिर उसका कॉन्जुगेट, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 ए कॉन्जुगेट प्लस ए डबल कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, एक ही बात है। उसके बाद फिर ए डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है? बट ए डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, दोबारा ए के बराबर आ जाता है। जिस तरह कंप्लेक्स नंबर में z डबल कॉन्जुगेट z के बराबर होता है, तो मैट्रिसेस में भी ए डबल कॉन्जुगेट ए के बराबर होगा। तो इसकी जगह पे फिर आ गया, ओहो, इसकी जगह पे क्या आया? 1/2 ए कॉन्जुगेट प्लस ए का ट्रांसपोज। अभी तक हमने सिर्फ बी का कॉन्जुगेट लिया था, ये लेफ्ट साइड पे बी कॉन्जुगेट चला आ रहा है। अभी अपन क्या करने जाएगा? अब हम इसका ट्रांसपोज लेगा। टेकिंग ट्रांसपोज जब लेंगे आप तो ये बनेगा बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। 1/2 रियल नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट की साइन नहीं आएगा।
ये आ गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। लेकिन आप जानते हैं कि बट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये तो ए के इक्वल होता है, बट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो देयरफॉर दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया, ये आ गया ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू बी। तो बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। देयरफॉर बी इज हर्मिशियन, देयरफॉर बी इज हर्मिशियन। यही हमने साबित करना था कि अगर हम ए को दो मैट्रिक्स के सम के बराबर लिखते हैं, ये हमने ए को पकड़ा, उसको एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स लिख दिया, जिसमें पहला मैट्रिक्स बी क्या होगा, हर्मिशियन, और दूसरा मैट्रिक्स डी क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन। नाउ वी प्रूव, अब डी को स्क्यू हर्मिशियन साबित करते हैं। नाउ वी प्रूव डी इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशियन। हम इसका नाम रख देते हैं नंबर 2, टम्बकटू। तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 1, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ, फिर मुंह से निकल गया 1, हालांकि एक्चुअली हमने 2 का कॉन्जुगेट लेना है, तो ये आ गया डी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और होल का कॉन्जुगेट, ये मैं ब्लैक कलर जो है ये मिक्स अप ना हो जाए, ये मैंने रेड कलर का कॉन्जुगेट ले लिया। अब ये वाला जो फार्मूला अप्लाई करूंगा, ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा, ए के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट, बी के ऊपर अलहदा कॉन्जुगेट। तो देयरफॉर लेडीज एंड जेंटलमैन चुप करके बैठे रहें, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट। ठीक 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 ठीक। फर्दर इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो नो फर्क विल बी पे, दैट मेक्स नो डिफरेंस, इजाजत है, लिखा जा सकता है। तो ए डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, बट ए डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे हम ए, दैट इज इक्वल टू 1/2 ए कॉन्जुगेट माइनस ए ट्रांसपोज। ओहो, अभी तो ट्रांसपोज लेना बाकी है। टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम डी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और हम साबित करने जा रहे हैं कि ये स्क्यू हर्मिशियन है। साबित कर देंगे कि ये माइनस डी के बराबर आता है, 1/2 इंटू ए कॉन्जुगेट माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा यहां पे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। किधर गया, ये देखें, टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये इसके ऊपर भी ये फार्मूला यूजिंग ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी दोनों के ऊपर फर्दर ट्रांसपोज आके बैठेगा, इसके सर के ऊपर भी ट्रांसपोज आके बैठेगा, इसके सर के ऊपर भी ट्रांसपोज बैठेगा। तो यह आ गया 1/2 ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है,
दैट इज इक्वल टू ए। तो पस साबित हुआ कि डी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए। अब हम यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आ गया ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। और गौर से देखो प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर आ गया? ये तो बराबर आ गया डी के। तो डी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर आया? माइनस डी के बराबर आया। देयरफॉर डी इज हर्मिशियन, सिक्यू हर्मिशियन। देयरफॉर डी इज सिक्यू हर्मिशियन। राइट राइट। तो यही आपने साबित करना था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो हमारे पास ए, उसको हम एज ए सम ऑफ दो मैट्रिसेस लिख सकते हैं, जिसमें पहला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 12 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप पास पेपर देखें तो बहुत दफा ये क्वेश्चन जो है पेपर में सेट हो चुका हुआ है। इसमें जो है ये वर्ड यूज हुआ है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, जिसमें मैथमेटिक्स की स्टेटमेंट जिसमें इफ एंड ओनली इफ आ जाए उसमें एक चीज को सही मान के दूसरी साबित कर देते हैं, फिर दूसरी को सही मान के पहले वाली। स्टेटमेंट देखें, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक। एक बात तो कंफर्म है कि ए और बी सिमेट्रिक हैं, दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट। प्रूव दैट, साबित क्या करना है कि ए बी सिमेट्रिक है। अगर ए बी सिमेट्रिक है तो फिर ए और बी कम्यूट करेंगे। कम्यूट करने का मतलब ये होता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं, यानी ए बी विल बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, यानी पहले बात हम क्या साबित सपोज करेंगे कि अगर ए बी सिमेट्रिक है तो हम साबित कर देंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ए बी और बी ए आपस में बराबर आ जाते हैं। इसका कन्वर्स क्या होगा? फिर कन्वर्स ये होगा कि हम सपोज करेंगे कि अगर ए बी और बी ए आपस में बराबर हैं तो हम साबित कर देंगे कि ए बी इज सिमेट्रिक। राइट राइट। तो आइए देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है। इट इज गिवन दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक। दोनों सिमेट्रिक हैं। भाई अगर दोनों सिमेट्रिक हैं तो फिर जब मैं इनका ट्रांसपोज लूंगा, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? ए के बराबर, क्योंकि ए सिमेट्रिक है। और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? बी के बराबर, क्योंकि बी सिमेट्रिक है। ठीक है, नाउ वी शैल प्रूव। पहला केस लेते हैं जी, पहले हम इसको साबित करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी सपोज ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी क्या है? सिमेट्रिक है। पहले हमने सपोज कर लिया कि ए बी क्या है? सिमेट्रिक है। तो हम साबित करने जा रहे हैं कि ए बी कम्यूट, यानी ए और बी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि ए बी सिमेट्रिक तो इसका मतलब क्या है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए बी के। लेकिन आपको याद होगा कि आपने ये इंटर में साबित किया हुआ है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। तो इस फार्मूले को जब आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पहले बी का ट्रांसपोज और फिर आएगा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। अब बी ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी के बराबर। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए के बराबर। ए बी के बराबर आ गया, बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो बी ए बी के बराबर आ गया, तो देयरफॉर ए बी कम्यूट। कम्यूट का मतलब दोनों कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? इसका कन्वर्स ये होगा कि अब हम सपोज करेंगे कि ए एंड बी कम्यूट, यानी कि ये ए और बी कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड करते हैं और साबित कर देंगे कि ए बी सिमेट्रिक है। नाउ सपोज ए एंड बी कम्यूट,
ए और बी कम्यूट करते हैं तो फिर ए बी किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर। साबित क्या करना चाहते हैं, वी शैल शो, हम शो मारेंगे, किस बात की शो मारनी है आपने, वी शैल शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। तो अगर हमने किसी चीज को साबित करना हो कि ये सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज लेते हैं, उसका ट्रांसपोज लेके साबित कर देते हैं कि वो उसी के बराबर आ जाता है। यानी वी शैल शो ए बी सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक साबित करने के लिए मैं ये वाला रिजल्ट साबित करने जा रहा हूं कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर। तो ये मैंने लिया ए बी का ट्रांसपोज, इसको मैं साबित कर दूंगा कि ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर। प्यारे बच्चों ये किसके बराबर आ गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। रिमेंबर इसको यहां पे भी हम साबित करेंगे, एक थ्योरम है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए बी का ट्रांसपोज। पहले बी के ऊपर ट्रांसपोज आएगा, बाद में ए के ऊपर ट्रांसपोज आएगा। तो इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये पहले बी के ऊपर ट्रांसपोज, बाद में ए के ऊपर ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये देखें गिवन स्टेटमेंट पे, बट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये क्या बन गया स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, ये बन गया ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ए के। ठीक हो गया। अब बी ए किसके बराबर है, बी ए जो है ये तो ए बी के बराबर है, बट बी ए इज इक्वल टू ए बी। इसकी जगह में फिर क्या आ गया, ए बी। अरे वाह क्या बात है, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ गया, तो ए बी क्या हो गया, सिमेट्रिक। देयरफॉर ए बी इज सिमेट्रिक। हैंस लिख के, तो ये जो लिखा हुई स्टेटमेंट, हैंस इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये सारी स्टेटमेंट दोबारा लिखते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, अ बंडल ऑफ थैंक्स। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ नजर आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।